और वहीं 4 ऐसी सीटें हैं जिसमें से, जैसे कि भट्ट साहब ने भी बताया, राहुल जी भी कह रहे हैं, और ये ऐसी सीटें हैं कि एक दीवार पर खड़े हैं, किसी भी हरियाणवी भाषा में कहते कहीं पर भी झोंक हो सकता है। जैसे कि धर्मवीर की हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने तो सटीक विश्लेषण कर दिया और किया भी तो बिल्कुल नजदीक से, जिन्होंने 49,000 तक की लीड बताई। तो ये जो सीटें हैं, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र, ये जो 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला बहुत कांटे का है और यहां पर भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि बात की जाए तो यहाँ हिसार की यदि बात करें, हिसार सीट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती है, ऐसा जो है हम अपने एग्जिट पोल में बता रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? बट सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे एग्जिट पोल को सिटी तहलका के? में 3-3 सीटें ही हमने मानी है कि पूरी तरीके से भाजपा या कांग्रेस को जा रही है, जो आपने नाम बताया जी। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर कुरुक्षेत्र सीट गठबंधन के पास आती है तो टेक्निकली ये आम आदमी पार्टी की सीट निकलेगी। जी, गठबंधन में वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा, अदर्स में एक सीट ही हो सकती है आम आदमी पार्टी के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें मोदी फैक्टर चलता है या एंटी जो किसान मूवमेंट चल रहा है, जो बीजेपी के प्रति नाराजगी चल रही है, वो हावी होता है। अब देखना ये इन 4 सीटों में कौन सी चीज हावी होती है, वो उसी तरीके से हवा का रुख ये बदलेगा। तो जो हमने बताया है, लगभग 4 सीटों पे फाइट मानते हुए 2-2 सीटों का दिख रहा है, लेकिन इसमें फिर भी मार्जिन की गुंजाइश है, ये 6-4 भी हो सकती है। और अगर एक तरफ की वेव आती है, अंडर करंट कुछ दिखता है, तो 7-3 भी हो सकता है किसी के भी पक्ष। बिल्कुल 7-3 की यदि बात करें कि भारतीय जनता पार्टी 7 की तरफ भी जा सकती है, या फिर ये बराबर पे भी आ सकती है, 6-4 भी रह सकती है, ऐसा आपका मानना है? जी राहुल जी, आपका क्या आकलन है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए जितेंद्र जी, मैं बता चुका हूं कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो 6-4 की रह सकती है, और उसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लिया जाए तो 5-5 की रह सकती है। 5 कांग्रेस और 5 भारतीय जनता पार्टी। और 6-4 में किसे ऐड कर रहे हैं आप? देखिए अगर 6-4 में तो 3 सीटों का हम जिक्र, बिल्कुल देखिए 6-4 में 6 कांग्रेस को जा सकती है और 4 भारतीय जनता पार्टी को जा सकती है। 6 जो सीटों की बात करें, अगर जो कांग्रेस को जाने की संभावना है, वो सीट सबसे पहले सिरसा की सीट, उसके बाद रोहतक की सीट, उसके बाद सोनीपत की सीट, उसके बाद भिवानी की सीट 4, और हिसार की सीट 5, और जो कुरुक्षेत्र की सीट है इंडिया गठबंधन की, वो 6 सीट। ये इनकी संभावना मुझे लगती है कि 3 सीट तो क्लियर जो कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं, और जो बाकी 3 भिवानी, कुरुक्षेत्र और जो हिसार है, उनकी संभावना जो है वो ज्यादा है, बजाय भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के। वहां से कांग्रेस की संभावना मुझे ज्यादा नजर आ रही है। और इन तीनों में से भी मैं संभावनाओं की अगर बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो संभावना नजर आती है वो कुरुक्षेत्र की, उसके बाद जो संभावना नजर आती है वो भिवानी की, और उसके बाद जो 30 है वो हिसार की। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो 6-4 का है या 5-5 का है। खरब साहब, बहुत नजदीक चलना है अभी तो। क्या लग रहा है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, आकलन लगातार जो है चल रहा है, अपना अपना अनुभव शेयर करें। देखिए जितेंद्र, मैंने कोई कहीं सर्वे नहीं किया, हम तो ओपिनियन पोल, लेकिन आप और जो हर जगह अनुभव, जो नेटवर्क जी आंकलन के अनुसार जो कह रहे हैं कि अभी हम 5-5, मैं नहीं कह रहा, मैं 3-3 को फाइनल मान के चलता हूँ कि 3 कांग्रेस की, 3 बीजेपी की और 4 पे कड़ी टक्कर। 4 में कुछ भी हो सकता है, 4 में कुछ भी हो सकता है। जो 4 की जाएगी वो 7 हो जाएगी, 5-5 हो जाएंगी। ये 4 को ही पता चलेगा, 4 जुगों की किस ऊट किस पर बैठता है।